हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, कल इसी टाइम मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताए थे और आज फिर 11:30 बजे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। कितने? 5 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए दोबारा ये वीडियो बना दूंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरुआत किया। तो देखिए किस इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य ने एक धन्वंतरी रथ होता है कि जैसे कि कोई भी दैनिक आपदा आपके अंदर आ रही, जैसे कि कोविड-19 की वजह से, जैसे कोई भी चीज़ें हैं, कोविड-19 है या खांसी जुकाम बुखार या कोई भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए धन्वंतरी रथ शुरू किया। तो वो किस राज्य ने किया? तो वो है आपका गुजरात। तो यहाँ पर आप लिख देंगे गुजरात। किस भारतीय राज्य के लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरुआत किया? तो किस राज्य ने किया? गुजरात राज्य ने धन्वंतरी रथ की शुरुआत की। यहाँ पर कितने वैन हैं? तो आपको लिख देना है कि यहाँ पर 120 वैन हैं। कितनी? 120 वैनें हैं। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में 120 वैन गुजरात ने धन्वंतरी रथ शुरुआत किया। अब आते हैं नेक्स्ट, कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है। एयरबोर्न ये दावा कितने देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO से किया? इसमें यह पूछ रहा है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है, ये कितने लोगों को, मतलब एयरबोर्न ये दावा कर रहा है कि कितने देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO से किया? तो कितने? 239 से किया। इसमें यह पूछ रहा है कि WHO से किया। किससे किया? WHO से किया। तो वो कितने देश हैं? तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि 36 देश हैं। कितने दोस्त हैं? 36 देश। कितने हो जाएंगे? 36। जैसे कि खांसी जुकाम बुखार और तेज बोलने से भी, और आप मार्केट में निकलते हैं, मुंह में मास्क नहीं लगाते हैं, हवा चल रही है, एक दूसरे को हवा से भी फैलता है। तो ये कितने देशों ने WHO से किया? 36 देश ने, 239 वैज्ञानिकों ने WHO से किया 36 देश। आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे 36 देश। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाल ही में श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन यह कहाँ स्थित है? देखिए इसमें यह कह रहा है कि अभी जल्दी में श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये सप्तलाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय आपके नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। तो यहाँ पर लिख देंगे नेपाल। नेपाल में स्थित है। अब ये पूछ रहा है श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर है? तो यहाँ पे लिख देंगे नेपाल में। और ये नेपाल के किस जिले में है? इलाम जिला में। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में इलाम जिला। क्या लिख देंगे? इलाम जिला। नेपाल में स्थित है, इलाम जिला में। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, हाल ही में जो आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए वह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों, अभी मैंने पिछली वीडियो में करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आकाश जी बन गए हैं। तो वो किस राज्य से हैं? तो वो यहाँ पर लिख देंगे आप तमिलनाडु से। तमिलनाडु।
TN लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे हम तमिलनाडु से हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। अभी जल्दी ये 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वो हैं, उनका नाम है आकाश। तो वो किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से। अब आते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? तो देखिए इसमें यह पूछ रहा है कि उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की। तो यहाँ पर देखिए कि श्री कृष्ण के भाई जो थे उनका क्या नाम था? श्री कृष्ण के भाई का क्या नाम था? बलराम। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा तो ये पूछ रहा है कि फसल ऋण, जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत से बेरोजगार हो गए हैं लोग, तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फसल ऋण देने के लिए, किसानों को पैसे देने के लिए, बैंक से लोन देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? तो यहाँ पे लिख देंगे बलराम योजना। क्या लिख देंगे? बलराम योजना। बलराम योजना। क्या लिख देंगे? बलराम योजना लॉन्च की। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि बलराम योजना लॉन्च की। अब यहाँ के पूछ लेगा कि उड़ीसा सरकार की, देखिए उड़ीसा सरकार के आपके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि उड़ीसा सरकार किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की। तो यहाँ पे लिख देंगे बलराम योजना। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना है उनके मुख्यमंत्री या उनके राज्यपाल नहीं लिखना है, हम तो ऐसे आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी। कौन से हैं? गणेशी लाल। तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिक नामक संस्कृत में अपना समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? देखिए इसमें यह कह रहा है संगठन सांस्कृतिक साप्ताहिक। संस्कृत साप्ताहिक मतलब होता है कि संस्कृत में समाचार। क्या है? संस्कृत में समाचार नामक में अपना मतलब समाचार पत्रिका शुरू करने जा रहा है। जैसे कि इसका कोई टाइम नहीं है कि समाचार संस्कृत में कब आएगा, ठीक है, इसका कोई टाइम नहीं कि समाचार संस्कृत में कब आएगा, लेकिन एक संगठन तैयार हुआ है जो कि संस्कृत में समाचार यहाँ पर कहे जाएंगे, संस्कृत में समाचार। तो यहाँ पर किस स्टूडियो में कहे जाएंगे? तो ऑल इंडिया रेडियो। कितना? ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ पर लिख देंगे ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पर सांस्कृतिक समाचार संस्कृत में सुनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आइए दोबारा रिपीट कर देते हैं यहाँ तक। जैसे कि लिखा है, किस भारतीय राज्य के लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरुआत किया? तो किस राज्य ने किया है? तो वो आपके हो जाएगा कि गुजरात राज्य ने धन्वंतरी रथ की शुरुआत की है। उसमें 120 वैन चलाए हैं। कितने? 120 वैन चलाए हैं, इसलिए क्योंकि आपको कोविड-19 की शिकायत है या कोई भी अदरवाइज कोई भी खांसी जुकाम बुखार या सर दर्द, कोई भी दैनिक अगर आपदा आ रही है जिससे स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित हैं, उसके लिए आप तुरंत कॉल करके ये वैन मंगवा सकते हैं। तो किस राज्य ने शुरू की? गुजरात राज्य ने शुरू की। अब आते हैं, कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है। कोरोना वायरस हवा से फैलकर लोगों को संक्रमित करता है। एयरबॉर्न ये कितने देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO से किया? तो कितने वैज्ञानिकों ने किया? कितने देशों से? तो हो जाएगा आपके यहाँ पर 36 देश। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट, हाल ही में श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। ये कहाँ स्थित है? तो अभी जल्दी में उद्घाटन किया गया सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के, तो वो है आपके नेपाल में। नेपाल के किस जिला में है? इलाम जिला में है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब नेक्स्ट है, हाल ही में जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। वो किस राज्य से हैं? तो अभी हमने कल आपको करंट अफेयर्स के क्लास में बताया था कि आकाश जी 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो बन गए हैं। ये भी हमने आपसे बोल दिया था कि वो तमिलनाडु के हैं, लेकिन कल ये हमने आपको बताया था और आज ये क्वेश्चन बन गया है कि वो किस राज्य से हैं। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु से। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना
लॉन्च की। तो उड़ीसा सरकार ने किसानों को एक जैसे कि फसल ऋण, जिनको आप KCC बोलते हैं, उस पर फसल ऋण देने के लिए मतलब कौन सी योजना लॉन्च की? तो बलराम, श्री कृष्ण के भाई जिनको कहते हैं बलराम, तो वहाँ पर की बलराम योजना लॉन्च की, क्योंकि फसल ऋण किसानों को दिया जा सके जिनकी वो अच्छे से खेती कर सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिक नामक संस्कृत में अपना समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? देखिए, संस्कृत में समाचार एक रेडियो पर आएगा, तो रेडियो का वो कौन सा है चैनल जिस पे वो समाचार आएगा? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑल इंडिया रेलवे चैनल होगा उसका। क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो चैनल। तो देखिए, इसमें कोई टाइम तो हम नहीं बता सकते कि किस टाइम संस्कृत में समाचार आएंगे, लेकिन ये इसीलिए बनाया गया है कि उसमें संस्कृत में ही समाचार आए। तो वो क्या हो जाएगा इसमें? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? दे दी है, यहाँ पे लिख देना है, दे दी है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो देखिए, इसमें यह कह रहा भाई कि चंबल एक्सप्रेसवे आपके MP से है, MP से निकलेगी, तो वहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 404 किलोमीटर। कितने? 404 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 404 किलोमीटर लंबी है। और MP के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर आपको शिवराज सिंह चौहान नहीं लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में आगे लिख लेना कि शिवराज सिंह चौहान। देखिए, केंद्र सरकार को, तो ये केंद्र सरकार, किस केंद्र सरकार ने दिया है? 8,250 करोड़ रुपए की लागत वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो ये है MP ने दे दी है 8,250 करोड़ रुपए की। तो कितने किलोमीटर है? 404 किलोमीटर की है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोरोना की दवा वैक्सीन जी-कोव-डी को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी। इसे किस कंपनी ने बनाया? इसमें यह पूछ रहा है कि कोरोना की दूसरी वैक्सीन जो है जे-कोव-डी को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो स्वीडन की कंपनी ने बनाया है। स्वीडन की कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि किस कंपनी ने बनाया। तो स्वीडन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका। तो यहाँ पे लिख देना आप एस्ट्राजेनेका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किस कंपनी ने बनाया? एस्ट्राजेनेका। तो ये एस्ट्राजेनेका कहाँ की कंपनी है? तो ये आगे लिख देना ब्रैकेट में, स्वीडन की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, और एक और था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया। ऑक्सफोर्ड, तो यहाँ पे लिख देना आप OXFORD, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या लिख देंगे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के, मतलब स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस दूसरी वैक्सीन जे-कोव-डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी। इसे किस कंपनी ने बनाया? तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया? इसमें यह कह रहा है कि किसके द्वारा भारत मीडिया का पहला इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया? तो वो है वकैया नायडू ने। किसने लॉन्च किया? कल ही हमने आपको कल के करंट अफेयर्स की क्लास में हमने आपको बताया था कि सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति हैं आपके वकैया नायडू। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो इधर लिख देते हैं वकैया नायडू।
वेंकैया नायडू। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा वेंकैया नायडू। भारत के वेंकैया नायडू कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चीनी खिलाड़ी उनका क्या नाम है? लिन डैन। क्या नाम है? लिन डैन ने 20 साल के करियर के बाद खेल को अलविदा कहा। वह किस खेल से जुड़े थे? तो भाई देखो, ये एक खिलाड़ी थे जो 2000 में ये इन्होंने खेल को शुरुआत की थी। अपने खेल को इन्होंने ओलंपिक खेला था। तो वो किस खेल से जुड़े थे? तो यहाँ पे आप लिख देंगे बैडमिंटन। किस खेल से थे? बैडमिंटन से थे। तो इन्होंने अपने ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी जीत चुके हैं। तो वो 20 साल के मतलब 2000 में एक खेल शुरू किए थे। तो ये किस खेल से थे? बैडमिंटन से थे। किससे थे? बैडमिंटन से थे। इन्होंने 2008 और 2012 में गोल्ड मेडलिस्ट से हैं। गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित हैं। ठीक है, अब इन्होंने खेल को अलविदा कह दिया है। तो खेल को अलविदा कब कहा है? 2020 में। जब ये क्वेश्चन आएगा कि कब कहा है, तब आपको लिख देना है। तो आइए फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन आपको। केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो देखो भाई, ये 404 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 404 किलोमीटर लंबी है। और आपके ये मध्य प्रदेश से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? मध्य प्रदेश से निकलेगी, एमपी से निकलेगी। तो एमपी के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। तो आपको लिख देना है सिर्फ कि ये पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर लंबी है, तो 404 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, ये कई राज्यों को होकर निकलेगी, जैसे कि आपके यूपी से निकलेगी, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह के कई राज्यों से होकर ये एक्सप्रेसवे निकलेगी। इस एक्सप्रेसवे का नाम रहेगा चंबल एक्सप्रेसवे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। कोरोना की दूसरी वैक्सीन जे-कोव-डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो देखिए, ये पूछ रहा है कि इसे किस कंपनी ने बनाया है। तो वहाँ की ये एक स्वीडन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका। कौन सी है? एस्ट्राजेनेका। और एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, दोनों ने मिलकर बनाया। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? वो हैं उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो यहाँ पे आपको लिख देना है किसने लॉन्च किया? वेंकैया नायडू। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चीनी खिलाड़ी लिन डैन ने 20 साल के करियर के बाद खेल को अलविदा कहा। वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह थे आपके बैडमिंटन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? बैडमिंटन से जुड़े थे। वो उन्हें जो है 2008 और 2012 में गोल्ड मेडलिस्ट भी मिला है। अब वो खेल को अलविदा कह दिए हैं। तो ये रहे आपके आज के 8 जुलाई के करंट अफेयर्स, जो टॉप 10 के क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपको कल इसी टाइम करंट अफेयर्स की क्लास लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।